अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। इस तरह आता है जैसे हमारे कोई कारखाने चल रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास ऐसा बिल क्यों आता है, क्यों ज़्यादा बिल आता है। जो यूनिट हम चलाते हैं वो और भी यूनिट चलाते हैं, लेकिन उनका बिल तो कम आता है, हमारा ही कितना बिल ज़्यादा आता है। तो जानते हैं चंद वजूहत जिनकी बिना पे हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके जहनों को मानने भी नहीं होता है ये जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो जानते हैं, बिना देसी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अपना मीटर खुद चेक करने लग जाएँ आज से ही। मीटर रीडिंग खुद चेक करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि के इलेक्ट्रिक या वापडा वाले गलत रीडिंग डाल देते हैं और या अंदाजे से बिल भेजते हैं। वजह ये भी है जिससे बिल ज़्यादा आता है। इसके अलावा मीटर पर मौजूद यूनिट्स देखिए, आप अपने देखिए कितने यूनिट हैं और फिर आपके पास जो बिल है उसके यूनिट से मिला कर देखें कहीं कोई फ़र्क तो नहीं है। अगर फ़र्क हो तो फ़ौरन शिकायत करें के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर या हेल्पलाइन पर रब्ता करें। इसके अलावा दूसरी वजह में बस ये होती है कि गैर ज़रूरी बिजली का इस्तेमाल ख़त्म करें। अक्सर बंदे ये जलाए रखते हैं, दिन के वक्त सिर्फ सूरज की रोशनी इस्तेमाल करें। अक्सर दिन में लाइटें भी जल रही होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। खाली कमरे में पंखे चल रहे होते हैं, वो सब बंद करें। इसके अलावा मोबाइल चार्ज होने के बाद चार्जर प्लग से फ़ौरन निकाल। लेकिन यहाँ क्या होता है, अक्सर चार्जर लगे हुए होते हैं मोबाइल चार्ज होने के बाद भी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि आपको अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, यानी पुरानी चीज़ें, पुराने बल्ब पंखे वगैरह निकाल के नई चीज़ें, नई जदीद चीज़ें लगाएं। क्योंकि बल्ब LED बल्ब पुराने के मुकाबले में 80% आपकी बिजली बचाता है। जैसे कि नॉर्मल पंखा है, इसके मुकाबले में DC पंखा 50% तक बिजली बचाते हैं। इसके अलावा फ्रिज है, AC, ये सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो बिजली ज़्यादा लेती है। इसके मुकाबले में अपने नई चीज़ें लगानी है। चौथा यह है कि पैक हॉर्स में अपनी बिजली का इस्तेमाल कम रखना है। ज़्यादातर हेवी चीज़ों पर शाम 6 से 11 बजे के दौरान आपने कोई हेवी चीज़ नहीं चलानी, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं कि इस दौरान 6 से 11 के दौरान बिजली काफ़ी महंगी होती है। कोशिश करें कि स्क्रीन, मोटर, अवन, कोई भी हेवी चीज़ इस दौरान इस टाइम में ना चलाई जाए, वरना बिल आपका ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा पाँचवा पॉइंट ये है कि वायरिंग वगैरह अपने घर की चेक करवाएं, क्योंकि सालों से वही वायरिंग लगी हुई होती है, उसमें कोई ख़राबी वगैरह आ सकती है। इसलिए एक अच्छे से इलेक्ट्रीशियन को अपने घर बुलवा कर वायरिंग वगैरह चेक करवाएं, ताकि बहुत भारी नुकसान से बचा जा सके। यानी कि शॉर्ट सर्किट, आग वाग लगने के खतरे से भी बचा जा सके, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ताकि छुपी हुई खराबी सामने आ सके और जल्दी उसका हल निकाला जा सके। इसके अलावा छठा ये है कि फ्रिज और दीगर आलात का दुरुस्त इस्तेमाल करें, यानी सही इस्तेमाल करें। फ्रिज को मुकम्मल लोड रखें ताकि ठंडक बरकरार रहे। लेकिन अक्सर लोग समझते ये है कि फ्रिज जितना खाली होगा ठंडक बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और बार बार दरवाज़ा भी खोलने की ज़रूरत नहीं है फ्रिज का। फ्रिज का दर्जा हरारत एक मखसूस टेम्परेचर 26 पे रखें। TV सोने से पहले बंद करें। इसके अलावा वाईफाई, राउटर अगर गैर ज़रूरी हो तो ऑफ़ करें। प्लग वगैरह निकाल दें। अगर बिल वाकई गलत हो या बहुत ज़्यादा आता हो तो आपने करना ये है कि इलेक्ट्रिक या वापडा के दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करवानी है। अगर बिल वाकई आपकी गलती की वजह से ज़्यादा आया है तो रीडिंग करेक्ट रिपोर्ट आपने देनी है। इसके अलावा अगर ज़्यादा ही बिल आया, इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट आप भी जमा करवा सकते हैं। आप शिकायत या मालूमात के लिए आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के 118 पर। मुतल्लिका कंपनी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत फॉर्म मौजूद है, इस पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे तो आपने आगे से आगे शेयर करनी है इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों को भी इन छोटी छोटी लापरवाहियों के बारे में पता चल सके, ताकि बिजली केस के वो लोग भी अपने बिलों को कंट्रोल कर सके। याद रखें, छोटी छोटी तब्दीलियाँ ही बड़े बड़े फ़र्क का बाइस बनती है। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की रोज़ मालूमात आपको मिलती रहे।